पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस, मज़ार कायद, सिंध और पंजाब असम्बलियों समेत अहम इमारतों पर गैर ज़रूरी लाइट्स रात 8:30 से 1 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। अर्थ आवर का आगाज़ 2007 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने अपने पैगाम में अर्थ आवर को इज्तमाई जिम्मेदारी करार दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस, मज़ार कायद, सिंध और पंजाब असम्बलियों समेत अहम इमारतों पर गैर ज़रूरी लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। अर्थ आवर का आगाज़ 2007 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने अपने पैगाम में अर्थ आवर को इज्तमाई जिम्मेदारी करार दिया है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं कराची के बगैर मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। कराची पैकेज के तहत 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया और कहा कि कराची के लिए जो मंसूबा बंदी की है उस पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। कराची पैकेज के तहत 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और साफ पानी का मंसूबा भी ला रहे हैं। पानी और निकासी आब के 7 मंसूबे शुरू करेंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 10 मंसूबे शुरू करेंगे। 162 अरब रुपए का पैकेज है, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत बड़ा इशू है कराची का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर और सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची में कच्ची आबादियां सबसे ज्यादा हैं। इस शहर को मजीद फैलने से रोकने की जरूरत है, जिसके लिए जल्द मास्टर प्लान बनाएंगे। कराची में दस्तयाब जगह बचाने के लिए बुलंद इमारतों की इजाजत देंगे। कराची जिस तरह आप ऊपर जहाज में आए तो ऐसे लगता है कि पूरा कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो कराची का जो मास्टर प्लान है ये जल्दी से बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि थरपारकर में भी 1 अरब रुपए के RO प्लांट्स लगाएंगे और थरपारकर में 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भी भेजेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने 12 साल पुराने मंसूबे पर अपना लेबल लगा दिया। बाग़ इब्न कासिम का इफ्तिताह 2007 में साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल अपने दौर में कर चुके हैं। तब्दीली सरकार की एक और तख्ती पे तख्ती। नए पाकिस्तान में 12 साल पुराने मंसूबे का दोबारा फीता काट दिया गया। कराची के बाग़ इब्न कासिम के इफ्तिताह पर वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल के मंसूबे का फीता काट दिया। कराची के साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल इस मंसूबे का पहले ही इफ्तिताह कर चुके हैं। पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा शब्बीर कायम खानी का कहना था कि हुकूमत को आए 8 माह हो गए, लेकिन पीने के पानी, मैस ट्रांजिट और सेहत समेत कराची के असल मसाइल हल करने की बजाय हुकूमत पुराने मंसूबों पर अपना लेबल लगाने में मसरूफ है। आज वही तख्ती हटा के और कोई दूसरी तख्ती अपने नाम से लगा दी है। देखिए कराची में इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि हम कराची में बड़े मसाइल हैं और उन मसाइल का हम हल निकालेंगे, लेकिन 8 माह का अरसा हो गया इस हुकूमत को बने हुए। 8 माह में कोई काबिल जिक्र कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। साबिक मेयर कराची और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने अपने तंज़िया ट्विटर पैगाम के साथ मंसूबे के असल इफ्तिताह की तस्वीरें बतौर सबूत भी पेश कर दी। 2007 में बाग़ इब्न कासिम के इफ्तिताह के मौके पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद भी मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें मिली, लेकिन क्या कराची इसी का हकदार है? कुछ नया देने की बजाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाग़ इब्न कासिम का दोबारा इफ्तिताह कर दिया, जिसका मेरे दौर 2007 में इफ्तिताह किया गया था। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से कराची पैकेज के ऐलान पर शहर कायद के वासियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। शहरियों का कहना है कि माजी में भी ऐलानात होते रहे, हुकूमत को बातें नहीं काम करके होगा। तो जो पैकेज कराची के लिए आया, आवाम के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं, बात ये है। अभी भी बहुत सारे कराची में ऐसे इलाके हैं जहाँ गटर बोल रहे हैं, गलियाँ बंद हैं, रोड जाम हैं। खुद अगर कोई आ भी गए हैं पाइपलाइन बिछाने के लिए तो वो खोद कर चले गए हैं उसको, लेकिन पाइपलाइन बिछी नहीं है। ऐलान किया है तो बहुत अच्छी बात है, कराची की ज़रूरत है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बिलखुसूस कराची पाकिस्तान का दिल गिरा जाए और इसकी तरक्की के लिए सोचना भी चाहिए। और अगर जो ऐलान किया बहुत अच्छा काम किया है। अगर 162 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है
अगर कराची पर ये भी लग जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तक इस कराची के अंदर और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां आई हैं उन्होंने सिर्फ सब फॉर्मेलिटी पूरी की है कि इतने अरब का टेंडर मंजूर हुआ है, ये काम इम्प्लीमेंट किसी चीज़ के ऊपर नहीं हो रहा है अभी तक। यहाँ पानी का मसला, बिजली का मसला, लैंड रोडों का मसला, ये सारे मसाइल है कराची में, और ये जल्दी से जल्द ये जो है ना ये काम होना चाहिए कराची में। वजीर आजम इमरान खान ने कराची पैकेज को आगाज से पहले ही मुतनाज़ बना दिया। अरबों रुपए के मंसूबों का तो ऐलान किया, लेकिन इन मंसूबों के कप्तान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मिलना भी मुनासिब ना समझा। तफसीलात रिपोर्ट में जानिए। अन्ना के घोड़े पर सवार कप्तान का रवैया सियासी मुखालफिन के लिए बिल्कुल ना बदला। सिंध गए लेकिन सूबे के हाकिम से मिलना तक गवारा ना किया। वजीर आजम ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को आगाह करना भी मुनासिब ना समझा। दूसरी जानिब बाग इब्ने कासिम की तज़ीन और आराइश के बाद इफ्तिताही तकरीब के मेजबान मेयर कराची ने भी वज़ीर आला सिंध को मदऊ करना मुनासिब ना समझा। स्टेज पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और मेयर कराची की नशिस्तों पर बराजमान नजर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूबे के लिए हुकूमत का कोई मंसूबा सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर मुकम्मल हो सकता है? क्या इस हवाले से किसी मंसूबा बंदी में सूबाई हुकूमत को शरीक किया गया? जिन 162 अरब रुपए के तरक्याती कामों का ऐलान किया गया, उनकी तफसीलात क्या है, कोई नहीं जानता। जबकि वजीर आजम के दौरा कराची पर वजीर आला को नजरअंदाज करने पर वजीर बल्दियात सिंध ने विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि वजीर आजम को आइन, कानून और सूबाई खुद मुख्तारी का कुछ पता नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब को आइन, कानून, सूबाई खुद मुख्तारी और जो पार्लियामेंट की हैसियत, सूबाई असम्बलियों की कोई अहमियत हैसियत होती है, उसका बिल्कुल भी पता नहीं। तो वो जब किसी एक सूबे में आते हैं तो ज़ाहिर है हमारे वजीर आला को, हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम जाकर उनके दरबार में हाजिरी दें, उनकी मीटिंग अटेंड करें, लेकिन कुछ रिवायात होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से वजीर आला को कई ऐसी मीटिंग में जाना पड़ता है जिसमें शायद वो ना जाना चाहते हो। लेकिन इमरान खान साहब ने पिछले कई जो ट्रिप किए हैं सूबा सिंध के, उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तला देना भी गवारा नहीं किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर वज़ीर आज़म की मुतवक्की आमद ने शहरियों को शदीद परेशानी में डाल दिया। सिक्योरिटी के नाम पर सख्त चेकिंग और रास्ते भी बंद कर दिए गए, जबकि रेलवे ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। सारे रास्ते बंद, ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल। वीआईपी कल्चर के मुखालिफ वज़ीर आज़म की आमद ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर आज़म की आमद से कबल ही लाहौर रेलवे स्टेशन के दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। रेलवे अफसरान को भी पंडाल जाने से रोक दिया गया। यही नहीं बल्कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 पर ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया। बदगी का दर्ज देने वाले वज़ीर आज़म के लाहौर रेलवे स्टेशन के दौरे पर मुसाफिरों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा। खातीन मुसाफिर भी परेशानी में मुब्तला नजर आई। मुसाफिर कहते हैं कि अगर नए पाकिस्तान में भी शाहाना प्रोटोकॉल्स और लाओ लश्कर का कल्चर जारी रहना है तो हम पुराने पाकिस्तान में ही ठीक थे। गरीबों की बात करने वाले वजीर आजम ने एक और यू टर्न लेते हुए नए पाकिस्तान में वीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। गरीब की सवारी का किराया होगा सिर्फ 6,500 रुपए। वीआईपी ट्रेन के इफ्तिताह के साथ ही वजीर आजम के कौल फेल में तजाद खुलकर सामने आ गया। आम आदमी सारी दुनिया के अंदर रेलवे पर ट्रैवल करता है और ये मुल्क की प्रायोरिटी शो करती है कि बजाय ये कि माशरा निचले तबके की सहूलतें पैदा करे, वो सिर्फ एलीट के लिए ज्यादा पैसा खर्च करता है। ये एक माइंड सेट है जो मैं जब नया पाकिस्तान की बात करता हूँ, एक नई सोच की बात कर रहा हूँ, और ये होता है महजब माशरा। फिर ये 6,500 की विद फूड एंड बेडिंग, 2 डिनर और 1 नाश्ता, और अभी आप इसका मुलाजा फरमाएंगे ये हम 6,500 पे, ग्रीन लाइन को भी 15 तारीख से 6,500 पे विद फूड कर रहे हैं। ये गरीब की सवारी है, महफूज, सस्ती और बेहतर। आप इस मुल्क के पहले वजीर आजम हैं जो लाहौर के गरीबों की सवारी के रेलवे स्टेशन लाहौर पर तशरीफ लाए हैं। तो आपने गरीब की सवारी रेलवे को इज्जत दी है। जबकि अवाम ने वजीर आजम की वीआईपी ट्रेन को मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि नए पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमीरों के लिए सहूलतें तो हैं लेकिन गरीबों के लिए कोई सहूलत नहीं। लोगों का और क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। ज्यादा हो रही है इस मुल्क में। अगर वो 6,000 रुपये किराया रखा गया तो ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेन का किराया है वो 2,400-2,300 है कराची से लाहौर तक का। तो मैं तो ये कहूँगा कि नया पाकिस्तान में जो है ना तब्दीली अच्छी नहीं है।
नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में कोई तफरीक नहीं है, यानी जो जिसके पास पैसे होंगे वो तो अपनी सर्विस ले जाएगा, तो गरीब के पास तो पैसे नहीं होंगे तो वो सर्विस अपनी किधर से लेगा, उसको भी तो चाहिए ना। रेलवे तो फलाही इदारा है असल में, तो गरीब के लिए भी असल में तो वो भी तो सर्विस लेनी चाहिए ना कम पैसों में। नए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, ना मैशत चल रही है, ना कोई ट्रेन, कौन से टाइम पे ट्रेन आ रही है, कोई भी ट्रेन नहीं आ रही टाइम पे। आउट ऑफ कंट्री जाओ अमीर और गरीब सब सेम है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो अमीर और गरीब का सेम हो। पाकिस्तान में हर जगह ही गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग कानून है। रेलवे भी इसी मुल्क का एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है भाई, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। ये जो बहुत अच्छा ट्रेंड है गरीबों के लिए, लेकिन ये जो है गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा इसका पैसे लगाए हुए 6500 रुपये। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ फ्रंट फुट पर जारहाना इनिंग्स। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान की सियासत नैब से शुरू होकर नैब पर खत्म हो जाती है। एक वजीर और उसके भाई के खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। साहब की सिलेक्टेड हुकूमत इसलिए बिठाया गया कि अवाम से उनके हकूक़ छीना जाए, सूबे से उनके वसाइल छीना जाए, और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देंगे। सिलेक्टेड सियासीदान जो होता है अपने वोटर्स को अहमियत नहीं देता है, मगर बाकी जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जितने भी बिजी होते हैं टाइम बनाते हैं। ये दोगला निज़ाम है, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, और अगर खान साहब को सिर्फ अपना सियासत चमकाना है, खान साहब की सियासत की नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। जहाँ तक करप्शन की बात है, खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठी केसेस बनाते हैं, लेकिन जब करप्शन की बात आती है, हुकूमत के उम्मीदवारों को करप्शन की बात आती है। आज भी कभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर्स में कि नाब में एक सिटिंग वफाकी वज़ीर और उसका भाई जो सूबाई पंजाब में वज़ीर है, उनके खिलाफ बहुत से एविडेंस है, मगर ऑब्वियसली उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये दोगला निज़ाम है, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान साहब आपको याद कराना चाहते हैं, आप कंटेनर पर नहीं बल्कि वजीर आजम हैं। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं या फिर नैब के चेयरमैन या उसके तर्जुमान हैं। अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन ने आपको प्ली बारगेन और NRO की आदत डाल दी है। याद रखें, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। बोर्ड बाजार में जहरीला खाना खाने से मां और 8 साल का बच्चा चल बसा, जबकि बाप और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं रावलपिंडी के बोहड़ बाजार से, जहां पर जहरीला खाना खाने से मां और 8 साल का बच्चा चल बसा, जबकि बाप और 2 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। ट्वेंटी 4 न्यूज़ ने खबर चलाई तो हुकाम को होश आ गया। मेयर इस्लामाबाद के अहकामात पर चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खुराक की सप्लाई बहाल हो गई। शहरियों ने चिड़ियाघर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में वली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। 27 मार्च को ठेकेदार ने 3 माह के वाजिबात की अदम अदायगी पर चिड़ियाघर के जानवरों की खुराक की सप्लाई बंद कर दी, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। 24 न्यूज पर खबर नशर हुई तो CDA और MCI ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। जो फंडिंग आ रही है वो हमें थ्रू CDA आती है, तो उस हवाले से हमेशा हमें ये इशू आता है कि CDA वाले हमारे फंड्स रोक लेते हैं या हमें लेट कर देते हैं। दूसरी तरफ 24 न्यूज ने मेयर इस्लामाबाद से राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब देना मुनासिब ना समझा। जब इस हवाले से हमने राब्ता करने की कोशिश की मेयर इस्लामाबाद शेख हंसर अजीज से, तो उन्होंने अपना फोन रिसीव नहीं किया। आखिर बेज़बानों के लिए कोशिशें रंग ले आईं तो मेयर इस्लामाबाद शेख हंसर भी मंजर आम पर आए। 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जानवरों को खुराक की फरहमी के अहकामात दे दिए हैं। लास्ट वीक भी मैंने विजिट किया है और जो लोग ऐसी किसी भी मतलब नेग्लिजेंस के मुर्तकिब होंगे तो उनको बकायदा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। 24 न्यूज की काविशों के बाद चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खुराक की सप्लाई शुरू कर दी गई। वली चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।
تو اسلام آباد کے چڑیا گھر میں جانوروں کے کھانے کی بندش کا یہ معاملہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات معاملے سے لا علم نکلے۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر نے معاملے کا نوٹس لیا اور جانوروں کی خوراک بحال کرائی۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹویٹ کرتے ہوئے خبر کو غلط قرار دے دیا۔ ٹھیکیدار کے خط کی کاپی کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ اسلام آباد کے چڑیا گھر میں جانوروں کے کھانے کی بندش کے معاملے میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات اس معاملے سے ہی لا علم نکلے۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور جانوروں کی خوراک بحال کرائی، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس خبر کو غلط قرار دے دیا اور ٹھیکیدار کے خط کی کاپی کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف مادھو لال حسین کی عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ 3 روزہ تقریبات کے پہلے روز زائرین کی کثیر تعداد دربار پر حاضری کے لیے آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، لاہور سے توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ توقیر بتائے گا عقیدت کے کیسے رنگ ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، حضرت سخی مادھو لال حسین کا عرس جو ہے اس کا آج پہلا روز ہے۔ لاہور میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں اور زائرین کی شرکت ہے۔ یہاں پر آنے والے لوگ جو ہے وہ مختلف انداز میں منتیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ 3 روزہ عرس کے پہلے روز آج جو ہے وہ خواتین، بچے، بڑے سبھی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور عرس کو بہت ہی پرامن طریقے سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جو ہے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیا گئے ہیں، بل پروف گیٹ لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی جو یہاں پر آ کر ہر طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ جانچ پڑتال بھی کر رہے ہیں، جبکہ لوگ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ مادھو لال حسین کا جو عرس ہے 431واں عرس بہت ہی پرامن طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ 3 روزہ عرس کے پہلے روز بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور عقیدت کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس عرس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ نئے پاکستان میں سیاسی انتقام کی بدترین مثال، وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جی ہاں بالکل، نئے پاکستان میں سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اگر اس کا نام چینج ہے تو we will چینج ہو گیا نا، چینج ہو گیا نا، چینج ہو گیا نا۔ بیورو چیف سکھر امداد بزار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ امداد بزار، تختی پر تختی تو لگائی جا رہی ہے لیکن اب منصوبوں کے نام بھی بدلنے لگے۔ جی بالکل، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب گھوٹکی پہنچے تھے تو وہاں پر ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مجموعی طور پر اتحادی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ شریک ہوئے اور GDA کے رہنما مخدوم محسن ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تبدیل کرے، ان کا جو نام ہے اس کو تبدیل کرے۔ اس ٹائٹل کو فوری طور پر ایک ہی مطالبے پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سمجھے یہ نام تبدیل ہو گیا اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اس طرح کا جو ہے وہ وہاں فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، امداد بزار ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ نئے پاکستان میں سیاسی انتقام کی بدترین مثال دیکھی جا رہی ہے، کیا کہنا ہے وزیر اعظم کے اس بارے میں، ذرا ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اگر اس کا نام چینج ہے تو we will چینج ہو گیا نا، چینج ہو گیا نا، چینج ہو گیا نا۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اگر اس کا نام چینج ہے تو we will چینج ہو گیا نا، چینج ہو گیا نا، چینج ہو گیا نا۔ تو وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نئے پاکستان میں یہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال دیکھی جا رہی ہے۔ سیاسی مخالفین بی بی شہید کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے حمایتی ہیں، ان سے خوفزدہ دکھائی دے رہے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کا حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔
مرتضی वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब आपके वक्त का। हमने देखा कराची आए वज़ीर आज़म इमरान खान तो वहां पर जो मंसूबे पहले इफ्तिताह किए जा चुके उनका दोबारा इफ्तिताह किया गया। अब ये मंसूबों के नाम भी बदलने लगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा, उसका नाम बदलने का हुक्म दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जब अपनी कारकर्दगी स्ट्रेटेजिक नहीं होती तो आप इसी तरह के कारनामे करने की कोशिश करते हैं। जब आपने खुद कोई काम नहीं किया होता तो आप दूसरों के कामों को क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने घोषणा में फरमाया कि वो कोई लाहौर में फरमाया कि वो कोई बादशाह नहीं है कि अच्छा काम कर दे, लेकिन काम उनके वो बादशाहों वाले हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करने का उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ थोड़ी सी अगर वज़ीर आज़म साहब तहकीक कर लेते, चीज़ों को पढ़ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम जो है वो उसके कानून में लिखा हुआ है और जब तक कानून में तरमीम नहीं होती तब तक नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब जब लाइलमी के बेसिस के ऊपर फैसला करेंगे तो हमेशा उस फैसले के ऊपर उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। पहली ये कानूनी चीज़ होती है। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर तो सिर्फ पार्टी की रहनुमा नहीं थी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए वो बाइस फख्र शख्सियत थी, इंटरनेशनल लेवल की उनकी पर्सनैलिटी थी। दुनिया में यंगेस्ट फीमेल खातून वज़ीर आज़म बनी वो, तो ये एजाज़ सिर्फ उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए भी एजाज़ है। और यकीनन यहाँ पर भी सियासी इंतकाम ही दिखाई दे रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।